नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मेरा नाम है सनोज कुमार। उमंग स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हमारे साथ मिस्टर अजय जी हैं, जो कि रेलवे में कार्यरत है। तो सबसे पहले हम लोग पूरा उमंग स्टडी परिवार की तरफ से अजय जी का बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, जिन्होंने अपना मतलब कि इतना बिजी शेड्यूल में से थोड़ा-सा समय निकाला, जिससे कि अपना ये महत्वपूर्ण जर्नी आपके साथ शेयर कर सके, जिससे आपको कुछ जानकारी मिल सके। तो अजय जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल उमंग स्टडी पर। नमस्कार सर। नमस्कार। तो अजय जी, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना परिचय दें हमारे सब्सक्राइबर्स को थोड़ा। सर, मैं अपना परिचय देने से पहले उन लोगों के बारे में 2 शब्द बोलना चाह रहा हूँ, जिनके वजह से मैं रेलवे में आ पाया हूँ। सर, जैसे आपको पता होगा कि 2018 में रेलवे ग्रुप डी में आईटीआई लगाई गई थी। तो भारत के बहुत से टीचर और स्टूडेंट ने बहुत मेहनत करने के बावजूद प्रोटेस्ट शांतिपूर्वक किया, उसके बाद जाके आईटीआई हट पाई। मेरा तो सपना तभी से मतलब समाप्त हो गया था कि मैं रेलवे में नहीं जा पाऊँगा। तो उन लोगों की वजह से, उन लोगों को हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ, उन लोगों की वजह से मैं रेलवे में मतलब कदम रख पाया। मेरा मेरा नाम अजय प्रताप सिंह है। मैं एसएनटी ग्वालियर, यानी कि एसएनटी डिपार्टमेंट और सिग्नल में ग्वालियर में कार्यरत हूँ। जी। अजय जी, आप अपना थोड़ा ग्रुप डी की जर्नी के बारे में हमें बताएँ। जी सर, ग्रुप डी का सर मैंने फरवरी 2018 में भरा था और मेरा एग्जाम 16 अक्टूबर 2018 को हुआ। उसके बाद में हमारा रिजल्ट 3 मार्च 2019 को आया। उसके बाद में जो मेरा वो पीटी होता है, वो मेरा इलाहाबाद में डीएसए ग्राउंड 1 अप्रैल 2019 को हुआ। उसके बाद हमारा मेडिकल मई 2019 में हुआ और मेरी ज्वाइनिंग 31 अगस्त 2019 को रेलवे में हुई, यानी कि झांसी डिवीजन में ग्वालियर जंक्शन स्टेशन पर। जी। अजय जी, हम्म, यहाँ पे थोड़ा-सा इस जर्नी के बारे में थोड़ा-सा आपसे इलैबोरेशन चाहेंगे। अभी जो हम्म, ग्रुप डी के स्टूडेंट्स हैं, जो कि अपनी परीक्षा दे चुके हैं, वो रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं और कुछ हम्म, स्टूडेंट्स फिजिकल की भी तैयारियाँ शुरू कर चुके हैं। तो जी, फिजिकल से संबंधित आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूँगा। जी सबसे सर। पहला सवाल स्टूडेंट्स का ये है कि हम्म, जो फिजिकल होगा, जो दौड़ होगा, हम्म, वो कहाँ होगा? जिस प्रकार से उनका एग्ज़ामिनेशन का एग्ज़ाम सेंटर दिया गया था, क्या उस प्रकार से उनका एग्ज़ाम सेंटर दिया जाएगा? या जिस पर्टिकुलर आरआरसी से उन्होंने फॉर्म फिल अप किया है, उस पर्टिकुलर आरआरसी के जुडिक्शन में जो ग्राउंड आता है, उस ग्राउंड में दौड़ होगा। मतलब बच्चे जानना चाह रहे हैं कि उनकी जो दौड़ होगी वो कहाँ होगी? कौन से ग्राउंड में सर, होगी? वो ठीक ग्राउंड उनके सर। घर से कितना दूर होगा? सर, जिस पार्टिकुलर जोन से उन्होंने फार्म भरा, उस जोन के रेलवे ग्राउंड में उनकी दौड़ होगी। और सर, एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि जो मेरे 5 दोस्त थे, 2018 की बात बता रहा हूँ, कि वो मतलब ग्रुप डी की दौड़ इतना कठिन नहीं है कि जितना लोग समझते हैं। 1 किलोमीटर की दौड़ है, 4 मिनट 15 सेकंड का समय है, ठीक है? तो मतलब बहुत ही आराम से दौड़ है। बिल्कुल ये नहीं सोचना है कि हमारी 6 मिनट में आ रही दौड़, 7 मिनट में आ रही, मैं नहीं निकाल पाऊंगा। मेरे 5 मित्र ऐसे हैं अभी, जो इतना 3 टाइम दौड़ते थे, सुबह, दोपहर, शाम को भी दौड़ते थे, और उन्होंने जब फिजिकल का समय आया तो उनका पैर खराब हो गया और आज भी वो बेरोजगार बैठे हुए हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि बिल्कुल दौड़ के लिए बिल्कुल घबराएं नहीं। आराम से 5 मिनट में आ रही है, 6 मिनट में आ रही, आराम से आपकी वहां पे इतना जुनून आ जाएगा कि आपकी 4 मिनट के अंदर आ जाएगी। 4 मिनट 15 सेकंड समय है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि पेशेंस बनाए रखें और आराम से आपका मतलब दौड़ हो जाएगा। अगर जल्दबाजी करेंगे तो पैर खराब हो जाएगा और आप मतलब बाहर हो जाएंगे। जी। दूसरा सवाल दौड़ से संबंधित स्टूडेंट्स का हमारे पास आ रहा था कि दौड़ में जो वजन उठाने वाला दौड़ है, तो उसकी हम्म, जो वजन उठाने में जो टाइम की काउंटिंग होती है, वो टाइम की जी, काउंटिंग कब से स्टार्ट होती है? क्या जब वो बोरा उठाना स्टार्ट करेंगे उसी समय से काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी, या फिर वो बोरे को जब उठा लेंगे, उठाने के बाद जब वो रनिंग करना स्टार्ट करेंगे, तब उनकी टाइम की काउंटिंग स्टार्ट होगी? तो टाइम की काउंटिंग स्टार्ट कब होगी, इसके बारे में आप हमें थोड़ा जी बताएं। सर। जी सर। उनकी बोरी उठाने के बाद वो जो एक स्टार्टिंग पॉइंट बना होगा, वहां से स्टार्ट होगा उनका। यानी कि बोरी उठाने के अगर 4-5 कदम चल भी लेंगे, उसके बाद स्टार्टिंग पॉइंट होगा, वहां से आपको 100 मीटर चलना पड़ेगा। बिल्कुल सिंपल है। कोई भी लड़का कितने भी आसानी से चले, 55 सेकंड में आराम से 100 मीटर क्रॉस कर ही देगा। और जल्दबाजी जिसने की तो वो मतलब अपने नौकरी से हाथ धो लेगा। जी। थोड़ा-सा अपना जीडीसी की जर्नी के बारे में बताएँ हमें थोड़ा अजय जी।
जी सर। सर मैं जीडीसी, जैसे मैं 31 अगस्त 2019 को रेलवे ज्वाइन किया, 2 महीने बाद जीडीसी की वैकेंसी आई। तो वैकेंसी अक्टूबर 2019 में आई। उसके बाद में ये कोरोना, 2 कोरोना आ गए उसमें। तो हमारा एग्जाम हुआ है अगस्त 2021 में। अगस्त 2021 में एग्जाम हुआ। उसके बाद में रिजल्ट आ गया सितंबर 2021 में। उसके बाद में डीबी प्लस मेडिकल मतलब चलने लगे। तो उसमें ये हुआ कि सर जो कुछ पैसे से किसी ने एग्जाम मतलब सॉल्वर के जरिए एग्जाम कराया या नहीं कराया, ये आरआरबी अपना समझ सकती है। और रिजल्ट आने के बाद उसमें डीबी प्लस मेडिकल हुए। लगभग 80% डीबी प्लस मेडिकल हो चुके हैं उस वैकेंसी में। और तब से मतलब केस चल रहा है, तब से उसकी ज्वाइनिंग नहीं हो पाई। हमारे कई दोस्त, आपसे सर हाथ जोड़ के विनती है, ये मुद्दा जरूर उठाइए। आरआरसी इलाहाबाद का जीडीसी, बहुत लड़के परेशान है। 1 साल से कोई नोटिस नहीं आया है कि पेपर दूसरा होगा या नहीं होगा। होगा तो क्या होगा। सब लड़के मतलब परेशान बैठे हुए। एक तो रेलवे एम्प्लॉई है, कुछ कह भी नहीं सकते कि अगर कुछ कहेंगे तो हो सकता है कुछ गलत हो जाए या ना भी हो। तो सर ये मुद्दा आप मतलब जोर से उठाइए कि भाई आप हो सके तो आप एक बार आरआरसी इलाहाबाद जाइए, तो इस मुद्दे को कवर करिए। आपसे उम्मीद है सर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमें जानकारी देने के लिए। जो भी हमारी टीम से पॉसिबल हो पाएगा वो हम लोग अपने स्तर से बेस्ट जरूर करेंगे। अपनी एनटीपीसी की जर्नी के बारे में थोड़ा बताएं हमें। ठीक ठीक सर। एनटीपीसी का मैंने फार्म जो भरा था वो फरवरी 2019 में भरा था, जब मैं रेलवे में नहीं आया था। तो उसके बाद में जब रेलवे में गया तो उसके बाद में काफी परेशानी होती है जॉब के साथ में। एक जॉब ऐसी निकालना जो बाहर से है, बाहर के लड़कों से हमारा कंपटीशन होता था। तो मैं इसको सीबीटी 1 का एग्जाम जो मैंने दिया वो दिया था 11 फरवरी 2021 को। उसके बाद में सीबी टू का दिया है 9 मई 2022। उसके बाद में ये साई को 31 जुलाई 2022 को। और उसके बाद में ये एनटीपीसी का रिजल्ट आ गया था 7 सितंबर 2022 को। उसके बाद में मेरा डीबी हुआ इलाहाबाद में, और मेडिकल हुआ हमारा झांसी झांसी में। और मेडिकल में हमें कोई दिक्कत नहीं, हमारी आंख बढ़िया है, आराम से मेडिकल हो गया। और इलाहाबाद जोन से जिसका भी सिलेक्शन हुआ है, मेडिकल को लेके दिक्कत नहीं आई। एक एनओसी के लेके सब दिक्कत थी। जो एनओसी का इशू था तो कई लोग ये मतलब बना नहीं रहे थे, और कई लोगों ने बाद में एक अंडरटेकिंग का फॉर्म भराया था। उसको देख के कई लोगों ने मतलब जो सीनियर अधिकारी है उन्होंने एनओसी बनाने के ऑर्डर दे दिए थे। जी, थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन करेंगे आपकी तैयारियों के ऊपर। अजय जी, क्या आपने तैयारियां कहाँ से करी? सर मैंने तैयारी कीरत सागर क्लब महोबा उत्तर प्रदेश से की है। वहां पे ऐसा है सर कि हर साल 150 से 200 लड़के निकलते हैं, और कोई भी मतलब कोचिंग नहीं है वहां पे। वहां पे ग्रुप डिस्कशन होता है, और बहुत ही मतलब अच्छे से लड़के एक दूसरे से मतलब पढ़ते हैं। किसी का स्टैटिक कम अच्छा है, किसी का मैथ अच्छा है, किसी का रीजनिंग अच्छा है। तो एक दूसरे से साथ में बैठ के कॉम्बिनेशन बना के बहुत अच्छे से तैयारी करते हैं। और सर बहुत मेहनत करते हैं, सुबह से लेके रात 10 बजे तक पढ़ते हैं वो लोग। जी, आप अपना थोड़ा एजुकेशनल जर्नी के बारे में बताएं कि आपकी एजुकेशनल जर्नी कैसी रही। और मतलब जो एजुकेशनल जर्नी में आप हमें ये भी बताइए कि आपकी जो एजुकेशन हुई वो प्राइवेट संस्थानों से हुई या फिर गवर्नमेंट संस्थान में भी आपको पढ़ाई करने का मौका मिला? जी सर। मैं सर अभी तक कहीं प्राइवेट कॉलेज से नहीं पढ़ा हूँ। 1 से लेके 8 तक मैं अपने गांव के मतलब औरैया जिले में मेरा गांव आता है बमरीपुर। मैं वहां से 1 से 8 तक पढ़ा हूँ सरकारी स्कूल में। उसके बाद में 9th से लेके इंटर तक मैं तिलक इंटर कॉलेज औरैया में पढ़ा हूँ। और उसके बाद में मैं इंटर के बाद में एक बताना चाहूंगा कि मेरा मन ये था कभी मैं गवर्नमेंट जॉब में इसलिए नहीं आ पाया, ना सोच थी, क्योंकि जो हमारे रिश्तेदार हैं वो यही कहते थे कि गवर्नमेंट तो मतलब गवर्नमेंट जॉब तो पैसे से मिलती है, और मेहनत करने वाले तो रह जाते हैं कि 10 लाख में जॉब मिल जाती है, 20 लाख में मिल जाती है। तो हमारे पास पैसा नहीं था, तो हमारा बैकग्राउंड एकदम जीरो बैकग्राउंड है हमारा। तो फिर मैं बीटेक में सेल्फ स्टडी किया, और मैंने बीटेक में गवर्नमेंट कॉलेज है मानवर कांसीराम करके, जो अम्बेडकर नगर जिले में अकबरपुर जंक्शन के पास पड़ता है। 2013 में हाँ मेरा वो उसमें सिलेक्शन हो गया था सेल्फ स्टडी से। और उसके बाद जो हमें ट्रेड मिली वो आईटी मिली थी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी।
उसके बाद सर ऐसा हुआ कि मेरा इंग्लिश से 36 का आंकड़ा रहता था। मतलब इंग्लिश से दूर दूर तक मतलब नाता नहीं था। तो उस वजह से मैं जैसे ही कॉलेज के कैंपस में जाता था, तो मेरा सर की कोई नस थी, वो दिक्कत करने लग। जैसे ही मैं रेलवे स्टेशन पर जाता था, तो बहुत अच्छी फीलिंग आती थी सर। तो मैं उसको 25-30 दिन पढ़ा, क्योंकि सब इंग्लिश में मतलब पढ़ाते थे, वो हमारे ऊपर से निकल जाता था। तो फिर मैं वहां पे उसको छोड़ा, घर वालों ने बोला कि लेबरी करनी पड़ेगी, वगैरह वगैरह बहुत कुछ करना पड़ेगा, बीटेक मत छोड़ो, किसी को गवर्नमेंट कॉलेज मिलता नहीं है। तो मैं बोला कि नहीं, मैंने वहीं स्टेशन से पढ़ लिया कि अब मुझे रेलवे ग्रुप डी में जाना है। रेलवे ग्रुप डी का ही सपना था 2013 से। तो उसके बाद में वैकेंसी तो जल्दी तैयारी हो नहीं पाई, तो तैयारी करते रहे। उसके बाद जो 2018 में वैकेंसी आई, तो मैंने रेलवे ग्रुप डी का मतलब फार्म इलाहाबाद बोर्ड से भरा, और इतनी मेहनत की कि मतलब अच्छे से अच्छे नंबर आए हैं हमारे। 87 नॉर्मलाइज मार्क्स हैं, और मैं क्वालिफाई हो गया और रेलवे जॉब में आ गया। जी। एनटीपीसी से आपको स्टेशन मास्टर बनने का ख्याल क्यों है? सर मैं बता रहा हूँ, मैं अभी SNT में सिग्नल डिपार्टमेंट हेल्पर पोस्ट पे हूँ। मैं यहाँ से भी मतलब प्रमोशन ले सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है। मैं GDC से स्टेशन मास्टर बन सकता हूँ, और LDC से मैं टेक्नीशियन बन सकता हूँ। लेकिन बात ये, हमारा जो पास्ट है, हमारा पास्ट हमेशा हमारा पीछा करता रहेगा। जहां भी मैं जाऊंगा, हिस्ट्री मेरी पहले चली जाएगी कि ये हेल्पर से आया था और डिपार्टमेंटल प्रमोशन लेके ये बन गया, मतलब मेरे टैलेंट को नकार दिया जाएगा। ये मेरे दिमाग में बात चल रही थी, इसी वजह से मैंने NTPC का फोकस किया। क्योंकि NTPC स्टेशन मास्टर आपको बनना है, तो UPSC से तो कोई आएगा नहीं स्टेशन मास्टर बनने के लिए। उसके लिए NTPC सबसे परफेक्ट मतलब रीजन है कि NTPC से चले जाओ, तो आप डायरेक्ट माने जाओगे, आपको वो फुल इज्जत मिलेगी जो लोगों को मिलती है। अगर हम GDC से स्टेशन मास्टर हो भी जाता हमारा, तो वो इज्जत नहीं मिलती सर। हमेशा यही बोला जाता है, डिपार्टमेंट से आए हो, टैलेंट आपका स्वीकार ही नहीं किया जाएगा। इसलिए मतलब NTPC से स्टेशन मास्टर बनने का मुझे मौका मिला। हर किसी के लाइफ में स्ट्रगलिंग पॉइंट आता है अजय जी। तो आपके लाइफ का वो स्ट्रगलिंग पॉइंट कौन सा था जहाँ पे आप लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे? सर मेरी आर्थिक स्थिति सन 2011 में, मैं 11वीं में पढ़ रहा था, तो आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर हो गई थी। तो आपने सुना होगा सर, ये मतलब हर जिले होते हैं, हर मतलब जिले का तहसील होती है, जहाँ पे मंडी लगती है, जहाँ पे लोग लेबर इकट्ठा होती है। वो मेरे घर से 5 किलोमीटर दूर था। असली कंपटीशन सर जिंदगी में मैंने वहीं देखा। रेलवे का कंपटीशन तो मुझे कोई कंपटीशन लगता नहीं है, असली कंपटीशन वहीं देखा सर। आप जब घर से खाना बनवा के टिफिन टांग के लाते हो 5 किलोमीटर दूर, और आप मतलब एक तो काले हो, ऊपर से आपकी हाइट कम है, ठीक है, और आप सामने वाले को ऐसा नहीं लग रहे हो कि 300 रुपया की जो लेबरी के लिए आपको हायर किया जाए, और अगर वहां से अगर मतलब आपको मतलब वो लेबर के लेबरी नहीं मिलती है, तो आप खाली हाथ जाओगे। बहुत मतलब वो ऐसा ऐसा था कि कई बार मैं घर से जाता था टिफिन लेके, और फिर मैं खाली हाथ वापस लौटना पड़ता था। और कोई बोलता था 300 रुपया नहीं, 250 रुपया लो, 250 रुपया में मतलब हमारे यहाँ काम करो चल के। ठीक है, मैं 250 रुपया में भी जाता था। समस्या ये थी कि मुझे उनके यहाँ 1 दिन काम करना है या 2 दिन काम करना है, लेकिन वो ये चाहते थे कि हमारे यहाँ ये बंदा जब तक मेरा काम खत्म ना हो तब तक मतलब काम करे। तो सर जैसे दूसरे दिन हमें कहीं और जाना पड़ा, तो वो लोग क्या करते थे, जैसे सुबह 9 बजे से काम किया, 5 बजे मतलब छुट्टी हुई, तो 250 रुपया उन्हें देना चाहिए जिसके लिए मुझे हायर किया गया है। लेकिन वो 250 रुपया ना देके 200 रुपए देते थे, 50 रुपए रुका रख लेते थे, ताकि अगर 50 रुपए इसके रख लेंगे तो ये दूसरे दिन ही दिन आएगा। अगर इसको 250 दे देंगे तो दूसरे जगह पे काम करना मतलब चला जाएगा। मैंने ज्यादा काम नहीं किया, लेकिन 1 महीने काम किया था सर। हमारे चैनल से जुड़ने का मौका कब मिला और उमंग स्टडी के साथ आपका अनुभव कैसा रहा? सर जो आप सर कर रहे हो, जितना आप मतलब ये हम स्टूडेंट के लिए कर रहे हो, कि आप जैसे, मैं आपके चैनल से 2019 से जुड़ा हूँ, और आप जो ये चेन्नई गए हो और जैसे एग्जाम होते हैं आप जाते हो, आपकी जितनी सर यूट्यूब पे और कोई मेहनत नहीं करता मेरे हिसाब से, जो मैंने देखा है। आप सर बहुत मतलब अपना कीमती समय निकाल के ग्राउंड रिपोर्टिंग करते जाके, और चेन्नई में भी आप गए। कोई सर मुझे तो नहीं लगता कि कोई और गया हो, जहां तक मेरा मानना है। सर आप बहुत मेहनत करते हो स्टूडेंट के लिए। जी, थैंक यू अजय जी। आपके डिपार्टमेंट से टोटल कितने लड़के सेलेक्ट हुए स्टेशन मास्टर में? सर हमारा सेक्शन ये आता है डबरा से लेके धौलपुर, और ग्वालियर से लेके
भिंड लगभग 30-31 स्टेशन होंगे। उन स्टेशन से मैं स्टेशन मास्टर में अपने डिपार्टमेंट का इकलौता कैंडिडेट हूँ अभी। जी आप इस सफलता का श्रेय किनको देना चाहेंगे अजय जी? सर अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता को, भाई बहन को और YouTube के टीचर को, क्योंकि मैंने कहीं भी कोई कोचिंग ली नहीं। जैसे मेरा जो भी सिस्टम, जो भी चैप्टर वीक होता था, YouTube के जो YouTube पे पढ़ा हुआ कंटेंट है, कोई भी टीचर का पढ़ लेते थे। और उसके बाद में मैं अपने काले रंग को श्रेय देना चाहूंगा सर। जी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके अजय जी। और कोई फाइनल मैसेज देना हो तो आप दे सकते हैं, वरना आपकी इजाजत से इस इंटरव्यू को हम लोग एंड करना चाहेंगे। नहीं सर, मैं बिहार वालों के लिए एक बात बोलना चाहता हूँ। एक बिहारी 100 पे भारी। सर वो लोग बहुत मेहनत करते हैं। मैं देखा हूँ मेरे साथ भी बिहार के कई मतलब लोग सीनियर भी हैं और साथ वाले भी हैं। सर बहुत मेहनत करते हैं और बिहार वाले वाकई मेहनत करते हैं। बिहार वालों का मैं कैसे धन्यवाद करूं। मैं सोचता हूं कि भाई जो उन्होंने रेलवे के लिए प्रोटेस्ट किया शांतिपूर्वक, उसके लिए मतलब हाथ जोड़ के उनसे सोचता हूं कि भाई उनका कैसे कुछ उद्धार कर सकूं। मैं बस यही सोचता हूं। और सर एक बात ये है कि जो स्टेशन मास्टर बनने का एक सपना था, उसमें ये भी था कि इस जॉब में चैलेंजेस बहुत हैं। कोई लोग कहते हैं स्टेशन मास्टर एज ए मतलब बहुत टफ जॉब है। सर जॉब तो सभी टफ होती है, लेकिन बात ये इसमें ऐसा है कि जो ये ट्रैकमैन और गैंगमैन हमारे भाई हैं, तो ये इतनी मेहनत करते हैं, इनको छुट्टी भी बहुत जगह नहीं मिलती है। कहीं कहीं ऐसा है कि भाई इज्जत तो मतलब बहुत ही कम मिलती है, जो मतलब हकीकत है। कागजों में तो बहुत कुछ होता है, और जो हमने ग्राउंड लेवल पे देखा है कि भाई छुट्टी भी नहीं देते हैं, उन पर जबरदस्ती काम कराते हैं। जो उनका लंच होता है, उनका लंच भी मतलब सही से उन्हें नहीं मिल पाता है कुछ जगहों पे। तो मैं चाहूंगा कि जिस स्टेशन पे मैं ड्यूटी करूं, किसी भी गैंगमैन ट्रैकमैन भाई और ग्रुप डी स्टाफ को मैं दिक्कत नहीं होने दूंगा। और जो भी ग्रुप डी एम्प्लॉय होगा उसको भी दिक्कत नहीं होने दूंगा। क्योंकि सर मैंने जो महसूस किया है कि ग्रुप डी एम्प्लॉय के साथ में बर्ताव अच्छा नहीं होता है, क्योंकि इसीलिए लोग कहते हैं अरे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो यार, हम तो क्लर्क की तैयारी करेंगे। हर कैंडिडेट क्लर्क नहीं बन सकता सर, लेकिन ग्रुप डी में एक मतलब कमजोर घर से जिसे इंग्लिश भी नहीं आती है, वो भी मतलब जा सकता है। और मैं एक बात कहना चाहूंगा सर कि अगर यूपीएससी और स्टेट पीसीएस और सीजीएल से इंग्लिश हटा दी जाए, तो यूपी बिहार के जो हिंदी भाषी क्षेत्र के लड़के हैं 75% सर वैकेंसी खा जाएंगे। एक बार हटा के तो देखें। लोग हिंदी दिवस पे तो ये कहते हैं कि हिंदुस्तान हिंदी, और उसके बाद में 1 रुपए की सर टॉफी भी आती है। उसको 1 रुपए की टॉफी कौन खरीदेगा सर? हिंदी पढ़ने वाला। उसमें सर 100% इंग्लिश होती है, कहाँ हिंदी है? हिंदी है ही नहीं है। बस वही है कि विनोद की तरीके से सर गोल गोल घुमाया जा रहा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी अपना इतना कीमती समय देने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। उम्मीद है कि आपके इस जर्नी से स्टूडेंट्स को भी काफी ज्यादा जानकारियां मिली होंगी, बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिला होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। सर आप कुछ दिखाना चाह रहे हैं? सर ये हमारा नंबर है, जैसे किसी स्टूडेंट को कोई अगर दिक्कत हो तो इस पे व्हाट्सएप मैसेज कर दे। व्हाट्सएप मैसेज के जरिए वो मैं मतलब कितने भी मैसेज आए सर, मैं अब क्या है जब से सिलेक्ट हुआ हूँ तब से हमारे पास समय है, तो इसके थ्रू मैं उनके व्हाट्सएप मैसेज से रिप्लाई कर दूंगा। मैं चाहता हूं कि मैं किसी की भी हेल्प करना चाहूँ तो कर सकूं, मतलब किसी को कोई दिक्कत ना रहे। क्योंकि सर मैं जानता हूं कि आप पे सर बहुत लोड है, आप मतलब बहुत चीजें कवर कर रहे हो, और आज का आपने जो ये मतलब ऐप चालू किया है वो स्टूडेंट के हित में, ये भी मतलब इसमें भी आपका समय लगेगा। तो मैं चाहूंगा कि हमारा नंबर आप मतलब थंबनेल पे लगा दें, ताकि मतलब कैंडिडेट को कोई दिक्कत ना हो सर। लास्ट में 15 वाला नंबर आपका व्हाट्सएप नंबर है क्या? नहीं सर, वो नहीं सर। ठीक, थैंक यू सर ये वाला नंबर सर मतलब ये वाला देना है। हाँ ठीक, ओके। हम्म, चलिए ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद अजय थैंक जी, यू आप सर। हमसे जुड़े और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। यदि आपकी इजाजत हो तो इस इंटरव्यू को हम लोग यहीं पे एंड करना चाहेंगे। नहीं, धन्यवाद सर। तो जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखे और लास्ट तक देखे, उन सभी स्टूडेंट्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारा ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। मिलते हैं कोई नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। नमस्कार।